आज हम वीडियोज के माध्यम से गुरु की मार्गी अवस्था पे चर्चा करने वाले हैं। हाँ, देखिए, गुरु होंगे मेहरबान 118 दिन बकरी रहने के बाद मेष राशि में मार्गी अवस्था को प्राप्त करेंगे और ये 31 दिसंबर 2023 को होगा। तो चलिए, हमारी मेष से लेकर मीन राशियां सभी राशियां पर इसका एक गहरा छाप, गहरा इफेक्ट पड़ेगा, चूंकि गुरु हैं। गुरु हमारे कुंडली के बर्थ चार्ट के सर्वोत्तम ग्रह हैं, तो इनका तो इफेक्ट स्वाभाविक रूप से पड़ता है। और आज की जो साइन होंगी यानी राशि होंगी वह मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या, ये 6 राशि ही होंगी। आज की जो राशियां होंगी वह मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि, ये 6 राशि पे ही हम बृहद रूप से चर्चा करेंगे। और इन चीज़ों को समझने के लिए देखिए, हर लग्न और राशि की एक पत्रिका होगी, तो आप सभी देख सकते हैं कि हमारे कुंडली के अनुसार गुरु किस भाव में है और ये किस भाव को देख रहे हैं, इन चीज़ों को भी आपको जानकारी प्राप्त होगी। तो चलिए, हम देखिए, गुरु बृहस्पति देव गुरु ज्ञान के कारक, विवाह के कारक, भाग्य के कारक, सौभाग्य के कारक, पुत्र के कारक, कैरियर के कारक, इन सभी चीज़ों का कारकत्व लिए हुए गुरु मार्गी होंगे। तो हम सबके कुंडली में, बर्थ चार्ट में इसका एक गहरा इफेक्ट देखने को मिलेगा। हाँ, ये वक्र अवस्था से कुछ राशि ऐसी भी है जिनके लिए सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम रिजल्ट देने वाले हैं, यानी वक्र अवस्था को प्राप्त किए थे, उसके बाद ये जब मार्गी होंगे तो अति प्रभावी हो जाएंगे और ये सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट कुछ राशियों के लिए भी देंगे। जैसे कि देखिए, गुरु जो है ये चंद्रमा की कर्क राशि में ये उच्च अवस्था को प्राप्त करते हैं। वही इनकी गुरु की जो नीच राशि होती है वह शनि की साधारण राशि मकर राशि होती है। गुरु की जो स्वयं की राशि है वह ये धनु राशि और मीन राशि गुरु की अपनी राशि है। तो देखिए, गुरु के पास 3 दृष्टियां होती हैं, यानी गुरु जिस भाव में बैठते हैं वहां से इनके पास पंचम दृष्टि, सप्तम, नवम, ये तीनों दृष्टि गुरु के पास होती है। तो चलिए, हम साइन की तरफ बढ़ेंगे और साइन जो है एरी साइन यानी मेष राशि। देखिए, मेष राशि के जो लोग हैं इनके लिए देखिए यहाँ पे एक बर्थ चार्ट भी है, तो आप देख सकते हैं कि हमारे लिए कुंडली में गुरु किस भाव में है और किस भाव को देख रहे हैं। तो जैसे कि गुरु आपके लिए 9 भाव, द्वादश भाव के स्वामी हैं और ये आपके लग्न में, आपके व्यक्तित्व में ही मार्गी अवस्था को प्राप्त करेंगे। तो ये इनकी दृष्टि आपके लिए पंचम भाव पे होगी, सप्तम भाव पे होगी, नवम भाव पे होगी, जो कि लग्न में है। तो इस मार्गी अवस्था के दौरान आपने यहाँ पे इनकी सप्तम दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन पे पड़ेगी, जो कि जिसकी वजह से जीवन साथी का साथ और सहयोग भी मिलेगा। वही साझेदारी, हिस्सेदारी में विशेष आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आपके लिए गुरु की दृष्टि कुंडली की पंचम स्थान और नवम और सप्तम स्थान पर पड़ रहा है, जिससे देखिए, जो लोग विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, उनके लिए भी समय अनुकूल है, बेहतर है। वही कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए भी समय सर्वश्रेष्ठ है। यानी देखिए, और उच्च शिक्षा की प्राप्ति करने वालों को लिए भी ये समय सर्वश्रेष्ठ होगा, क्योंकि नवम भाव पे गुरु की आपके लिए दृष्टि जाएगी। और जो लोग हायर एजुकेशन से जुड़े हैं उन्हें भी विशेष फायदा होगा। वही प्रेम संबंध मजबूत होगा, दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, पारिवारिक सुख भरपूर मिलेगा। बेवजह के वाद विवाद जो पहले से पूर्व से था वो इस अवधि में दूर होगा। स्वास्थ्य संबंधी जो समस्या थी वो भी ठीक होंगी। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। वही यहाँ पर किसी से वाद विवाद से आपको इस अवधि में, इस दौरान बचना होगा, क्योंकि देखिए, गुरु जो है आपके पंचम, नवम और सप्तम भाव पे दृष्टि डालेंगे। इनकी गुरु की अमृतमय दृष्टि, हाँ, गुरु जिस भाव में होते हैं, स्थान हानि जिस भाव में होंगे उस जगह का थोड़ा सा ये हानि पहुंचाने का काम करते हैं, लेकिन इनकी दृष्टि में अमृतमय दृष्टि होती है। जिस भाव को देखेंगे वहां पे इनका संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। इसके बाद वाला जो साइन है टॉरस साइन, देखिए आपके लिए भी यहाँ पे एक बर्थ चार्ट है। और वृषभ राशि के जो लोग हैं उनके लिए गुरु जो है अष्टम और एकादश के स्वामी हैं और ये द्वादश भाव
में इनका मार्गीय अवस्था का होगा। यानी वह पहले से तो आपके लिए गुरु द्वादश भाव में ही वक्र अवस्था को प्राप्त किए थे, लेकिन 31 दिसंबर को ये यहीं पे यानी द्वादश भाव में ये मार्गी हो जाएंगे। तो यह भाव जो होता है फॉरेन कंट्री का है, खर्चा का है, व्यय का है, जिससे गुरु की मार्गी होने के कारण स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा परेशानी भी हो सकती है। तो देखिए यहाँ पे आपके लिए पंचम दृष्टि, जो गुरु की पंचम दृष्टि होगी आपके लिए चतुर्थ भाव पे होगी, और सप्तम दृष्टि जो होगी षष्ठ भाव पे होगी, और अष्टम नवम दृष्टि जो होगी अष्टम भाव पे होगी। पंचम दृष्टि के कारण नए मकान का लाभ होगा। यानी देखिए पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव पे होगी, जिसकी वजह से आपको नए मकान, भूमि, भवन की प्राप्ति होगी, क्योंकि इन चीज़ों का भाव है। और आपके निजी सुखों में भी वृद्धि होगी। वही पारिवारिक माहौल सुखमय होगा। स्वास्थ्य भी थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सजग रहिएगा। वही विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। देवगुरु यहाँ पे देखिए धर्म और शुभ मांगलिक कृत्य भी कराएंगे, क्योंकि देखिए ये गुरु हैं, व्यय भाव में है, लेकिन ये तो धर्म अध्यात्म के गुरु कारक होते हैं, और ये ज्ञान के भी कारक होते हैं। तो ये खर्चा भी जो होगा आपकी, वह धर्म युक्त खर्चे होंगे। यानी शुभ कार्यों पे ही आप, शुभ मांगलिक कृत्य पर भी खर्च कर सकते हैं धन। वही यात्रा भी सुखद होगा। कोई भी इधर उधर की बातों में आपको इस अवधि में, इस दौरान नहीं पड़ना है। वही वक्र काल से बढ़िया आपके लिए मार्गिक काल होगा। हाँ, यहाँ पे गुरु की दृष्टि आपके लिए नवम दृष्टि अष्टम भाव पे होगी, जो कि यहाँ से योग साधना और तंत्र मंत्र आयु का विभाग होता है। तो इन चीज़ों को भी प्राप्ति होगी। यानी आपका जो मन है वह योग साधना में भी होगा। इसके बाद वाला जो साइन है देखिए जेमिनी साइन, यानी मिथुन राशि। मिथुन राशि के जो लोग हैं ना, इनके लिए गुरु आपके सप्तम भाव और दसम भाव के स्वामी होकर आपके एकादश भाव में ही ये मार्गी अवस्था को प्राप्त करेंगे। आपके लिए गुरु मार्गी होंगे एकादश भाव, जो कि डिजायर का भाव है, लाभ का भाव है। देखिए यहाँ से इनकी पंचम दृष्टि जो होगी आपके तृतीय भाव पे होगी, जो कि पराक्रम पुरुषार्थ का भाव है। और जो एफर्ट के भाव पे इनकी पंचम दृष्टि होगी आपके लिए। और देखिए यहाँ पे आपके लिए एक पत्रिका भी, एक कुंडली है। तो आपके लिए गुरु का पोजीशन इस प्रकार से रहने वाला है। और ये इनकी सप्तम दृष्टि पंचम भाव पे, नवम दृष्टि आपके सप्तम भाव पे, जो कि आपके लिए तो सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है, जिससे आपको धन लाभ भी होगा और व्यापार व्यवसाय में भी लाभ होगा। वही करियर में भी आपको लाभ दिखाई देते हुआ, नौकरी में भी लाभ होगा, करियर में भी आपको लाभ होते हुए दिखाई दे रहा है। और वही भाई बहन के साथ रिश्ते मधुर होंगे, मजबूत होंगे। इनका पंचम दृष्टि तृतीय भाव पे पड़ रहा है। गुरु की पंचम दृष्टि थर्ड हाउस पे होगी, जिसकी वजह से आपके एफर्ट में भी वृद्धि होगी। वही भौतिक सुख सुविधा की प्राप्ति होगी। सप्तम दृष्टि आपके प्रेम भाव पे यानी दाम्पत्य भाव पे होगी, जिसकी वजह से आपके दाम्पत्य जो होगा अनुकूल होगा। वही नौकरी में प्रमोशन का योग भी बन रहा है। वही दाम्पत्य जीवन में मधुरता भी आएगी, व्यापार व्यवसाय में उन्नति होगी। वही समाज में मान सम्मान में वृद्धि भी होगी। आपके लिए किए गए कार्यों में विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। साथ ही आपको वाद विवाद से भी राहत मिलेगी, इससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। वही साथ ही आपके जीवन साथी के साथ और सहयोग भी प्राप्त होंगे। इसके बाद वाला जो साइन है कैंसर साइन, यानी कर्क राशि। देखिए कर्क राशि के जो लोग हैं आपके लिए गुरु छठे भाव और नवम भाव के स्वामी होकर और आपके दसम भाव में मार्गी होंगे। देखिए ये मार्गी अवस्था जो होगा आपके लिए दसम भाव यानी केंद्र के दसम भाव में होगा। और इनकी जो दृष्टि होगी पंचम दृष्टि आपके लिए, देखिए यहाँ पे एक चार्ट है, और पंचम दृष्टि आपके द्वितीय भाव पे होगी, सप्तम आपके चतुर्थ भाव पे होगी, और नवम दृष्टि आपके ये षष्ठ भाव पे होगी। तो ये आपके लिए गुरु का ये पोजीशन इस प्रकार से होगा। और वही जिससे देखिए नौकरी में, कारोबार में आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आप अपने क्षेत्र में मजबूत स्थिति में कामकाज भी करेंगे, और अपने क्षेत्र में, अपने कार्यस्थल पर
एक जाने सुने समझे व्यक्ति भी होंगे। आपके अंदर असमंजस बना हुआ था वो भी दूर होगा इस मार्गी अवस्था में। और वही देखिए माता-पिता के साथ जो तनाव था वो भी दूर होगा। वही पंचम दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ने के कारण पारिवारिक विवाद से भी छुटकारा आपको मिल सकता है। वही पैसों की बचत भी होगा, धन्य धान्य में वृद्धि होगी। सप्तम दृष्टि के कारण माता के साथ रिश्ते मजबूत होंगे। न्यायालय से कोई जुड़ा हुआ काम-काज है उसमें भी आपको विशेष लाभ होगा। आपके लिए मार्गी काल बेहतर रहने वाला है। यानी उसके बाद देखिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये गोचर अति उत्तम है, बढ़िया है। इस गुरु के मार्गी काल में आपको भूमि भवन की प्राप्ति भी होगी, चूँकि गुरु आपके इन भावों को देख रहे हैं। आपके निजी सुखों में, आपके घर परिवार के सुखों में वृद्धि होगी। आपकी मन स्थिति भी अनुकूल होगा, चूँकि ये भाव जो है मन स्थिति का भाव है, मन के सुख के भाव है। तो वही आपको रोग, रिपुण, कर्जा, शत्रु इन सभी चीज़ों से भी मुक्ति मिलेगा। माता की सेहत में सुधार भी होगा। इस अवधि में धर्मगत आचरण कीजिए, सब कुछ आपके फ़ेवर में होगा। इसके बाद वाला साइन है लियो साइन यानी सिंह राशि। देखिए सिंह राशि के जो लोग हैं आपके लिए गुरु को पंचम भाव, अष्टम भाव के स्वामी हैं और ये नवम भाव में मार्गी होंगे। देखिए नवम भाव ये त्रिकोण का सबसे मजबूत स्ट्रॉन्ग भाव नवम भाव है, ये धर्म भाव है। और यहाँ पे गुरु होंगे तो इनकी ये पंचम दृष्टि आपके लिए लग्न पे होगी। वही सप्तम दृष्टि जो होगी आपके थर्ड हाउस यानी एफर्ट के भाव पे होगी, आपके पुरुषार्थ के भाव पे होगी। और जिसकी वजह से आपके पुरुषार्थ, आपके एफर्ट में वृद्धि होगी। और इनकी नवम दृष्टि गुरु की आपके ज्ञान भाव पे होगी, तो आपके ज्ञान में भी ये गुरुवत ज्ञान देने वाले होंगे गुरु। या आपके ज्ञान जो होगा एक अद्भुत होगा। इस अवधि में इस दौरान आपके धर्म में मन भी लगेगा। धर्मगत आचरण कीजिएगा, धर्म में आपकी रुचि होगी, अध्यात्म से जुड़िएगा। पिता के साथ संबंध भी आपके बेहतर होगा, क्योंकि नवम भाव से पिता का भी विचार की जाती है। पंचम दृष्टि के कारण आपके स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। आपके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा। आपके अंदर असमंजस की स्थिति बन रही थी वो भी इस दौरान दूर होगा। सातवीं दृष्टि तृतीय भाव पे पड़ रहा है, जो कि आपके छोटे भाई बहन का भाव है। तो इस मार्गी अवस्था के होने पर आपके छोटे भाई बहन के साथ रिश्ते भी मजबूत होंगे। वही भौतिक सुख सुविधा भी आपको मिलेगा, यानी भौतिक सुख सुविधा की प्राप्ति भी होगी। छात्रों के लिए समय अनुकूल होगा। वही दाम्पत्य जीवन अनुकूल रहने वाला है, चूँकि देखिए ये संतान उन्नति भी जो लोग सिंह राशि के उनके संतान उन्नति भी करेंगे। चूँकि पंचम भाव पे इनकी दृष्टि जा रही है, नवम दृष्टि, जो कि संतान का भी भाव है। तो संतान आपके अनुकूल आचरण करने वाले होंगे। वही देखिए गुरु का गोचर, यानी गुरु का जो गोचर है मार्गी अवस्था है, आपको हर क्षेत्र में सफलता देने वाला होगा। वही काम-काज में विशेष फ़ायदा होगा, धन्य धान्य की वृद्धि होगी, भाग्य का पूरा-पूरा साथ और सहयोग मिलेगा। यानी साथ ही आपके व्यक्तित्व में एक अलग प्रकार का निखार भी आएगा। आपके व्यक्तित्व जो होगा आकर्षण बनाएँगे यहाँ पे गुरु, चूँकि आपके व्यक्तित्व पे इनकी पंचम दृष्टि जाएगी लग्न पे। तो आपके लिए तो ये सर्वश्रेष्ठ अवधि होगी। वही इसके बाद वर्गो साइन यानी कन्या राशि। देखिए कन्या राशि के जो लोग हैं इनके लिए ये गुरु जो है सप्तम भाव और चौथे भाव और सप्तम भाव के लॉर्ड होकर ये अष्टम भाव में मार्गी होंगे। थोड़ा सा देखिए ये अष्टम भाव, ऐसे तो अष्टम भाव योग साधना का भाव है, आयु का भाव है, सर्च शोध रिसर्च का भाव है, ज्योतिष का भी भाव अष्टम भाव है। और यहाँ से इनकी पंचम दृष्टि आपकी व्यय भाव पे होगी, यानी द्वादश भाव पे। और इनकी सप्तम दृष्टि जो होगी धन भाव पे और नवम दृष्टि जो होगी चतुर्थ सुख भाव पे होगी। ये आपके लिए देखिए ये बर्थ चार्ट है। आपके लिए गुरु का पोजीशन जो होगा, कंडीशन जो होगा इस प्रकार से होगा, जो कि देखिए परिवार के साथ संबंध थोड़ा सा यहाँ पे ठीक ठाक होगा। पंचम चूँकि गुरु की जो सप्तम दृष्टि है आपके द्वितीय भाव, जो कि परिवार का भी भाव होता है, और वही आपके खर्चों में वृद्धि होगी। हाँ देखिए, क्योंकि पंचम दृष्टि आपकी व्यय भाव पे होगी, तो ये शुभ ग्रह हैं। और इनकी अमृतमय दृष्टि आपके लिए द्वादश भाव पे होगी, तो ये द्वादश भाव खर्चा का भाव है। खर्चे
जो होंगे आपके शुभ कार्यों में होंगे, यानी शुभता में ही होंगे। ऐसे तैसे खर्च आपके नहीं होंगे, जो भी होंगे ये थोड़ा-सा भौतिक सुख सुविधा पे भी खर्च हो सकते हैं, धर्म पे भी खर्च हो सकते हैं, कहीं यात्रा पे भी आप जा सकते हैं। इन चीज़ों में आपका जो खर्च होगा, वही इस समय परिवार के सदस्य के स्वास्थ्य पर भी विशेष आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। वही 7वीं दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ने के कारण पैसों की तो बचत होगी, और उसके बाद देखिए आपका आय भी ठीक रहेगा, चूँकि यहाँ पे धन धान्य के भाव पे इनकी दृष्टि जा रही है, तो आपके धन का जो पार्ट है, ये आपका सही होगा। उसके बाद पारिवारिक जीवन अनुकूल होगा, चल और अचल संपत्ति का खरीदारी भी आप कर सकते हैं। वही पैतृक संपत्ति के कोई वाद-विवाद था, वो भी दूर होगा। इस अवधि में आपका जो भी काम अधूरा है, यानी जो भी काम आपका पहले से पूर्व से पेंडिंग था, उसको पूरा करने के लिए ये समय अवधि जो है सर्वश्रेष्ठ होगा। वही आपके जीवन साथी के साथ थोड़ा-सा तालमेल बनाने की ज़रूरत है, यानी अपने घर परिवार में थोड़ा-सा सामंजस्य रखिए, सब कुछ आपके फ़ेवर में होगा। तो चलिए, आज था ये गुरु की मार्गीय अवस्था पे चर्चा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।